नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नए भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों के समर्थन के लिए उनके नेताओं से मिल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। आज वे उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच चुके हैं। गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनकी मीटिंग होगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर हमने पहले भी बात की थी। ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे हमारे संबंधों को कोई नुकसान पहुंचे। बेटियों ने फिर किया कमाल। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में टॉप 4 स्थानों पर बेटियां रही। टॉप 10 में 6 और टॉप 25 में 14 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई। टॉप 20 में 16 उत्तर भारत से मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी वो उद्घाटन और कल जाएंगी खूंटी। भारत से विदेश भेजे जाने वाले सभी कफ सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी। लैब में परीक्षण के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नया नियम 1 जून से लागू होगा। हरियाणा के विख्यात रागनी गायक पालेराम नहीं रहे। 68 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन। सोनीपत के हलालपुर में होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती के लिए पोर्टल तैयार है। आज से शुरू कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। नए युवाओं को दिया जाएगा मौका। अब तक 10.54 लाख कर चुके आवेदन। WHO ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के गवर्नर जनरल ने कहा कि दुनिया को अगले पेंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड में जमीन धंसने से आफत थम नहीं रही है। जोशीमठ में दरारों के बाद अब 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में 424 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के तहत पुरानी इमारतों की तोड़फोड़ की वजह से करीब 1 फीट तक जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ईरान के अस्तारा से रासत शहर के बीच में 165 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर समझौता हो चुका है। यह रेल मार्ग 7200 किलोमीटर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है जो रेल, रोड और समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा। मेक्सिको का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फटा। 30 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। स्कूल, पब्लिक पार्क बंद किए गए। देरी से उड़ान भर रही उनकी फ्लाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर एवं जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने कहा है कि जेसीडी विद्यापीठ के छात्रावास अपने आप में अनोखे आवास हैं, जहां पर अच्छी आवासीय सुविधाओं के साथ साथ खेलकूद क्रियाओं में आधुनिक जिम जिसमें म्यूजिक सिस्टम की सुविधा के साथ पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं, स्वच्छता और अनुशासन एवं सामाजिक वातावरण के प्रति जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाता है। डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा ने कहा कि जेसीडी विद्यापीठ के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित, आरामदायक और सहायक वातावरण प्रदान किया जाता है। छात्रावास में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरास, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय करवाई गई हैं। आम मनोरंजन क्षेत्र जैसे टीवी रूम, गेमिंग जोन और खेल सुविधाएं विद्यार्थियों को आराम करने के लिए उपलब्ध हैं। आपातकालीन स्थिति में छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर ढींडसा ने कहा, वास्तव में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। किताबी शिक्षा तो अधूरी शिक्षा ही है। वास्तविक शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ अनुभव होना भी अति आवश्यक है। डॉक्टर ढींडसा ने यह भी कहा, छात्रावास के जीवन से जो शिक्षा विद्यार्थी सबसे अधिक ग्रहण करता है वह स्वावलंबन के साथ अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आज ही के दिन यानी 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है।
भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को हुआ था, जो पंजाब के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शहीद थे। जेसी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।